भूतिया हवेली का खौफनाक और गहरा रहस्य। एक बहुत ही शांत और सुंदर गांव था जहां चारों तरफ हरियाली और शांति छाई रहती थी। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। वो थी काली हवेली, जो सालों से वीरान पड़ी थी और जिसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी और उसकी खिड़कियों के शीशे पूरी तरह टूट चुके थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में भटकती हुई आत्माओं का बसेरा है। जैसे ही रात होती, हवेली के अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी चीखें सुनाई देती थी। अंधेरी रातों में खिड़कियों से एक रहस्यमयी नीली रोशनी चमकती थी जो सबको डराती थी। कभी कभी आंगन में एक विशाल काली परछाई घूमती दिखाई देती थी जिसे देखकर लोग सहम जाते थे। डर इतना था कि सूरज ढलते ही गांव वाले अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते थे। उस रास्ते से गुजरना तो दूर, हवेली की तरफ देखना भी लोग पाप मानते थे। लेकिन इसी गांव में आरव और मीरा नाम के दो निडर दोस्त रहते थे। आरव को पुरानी चीजों और रहस्यमयी नक्शों को पढ़ने का बहुत शौक था। वहीं मीरा हर बात के पीछे का विज्ञान और तर्क ढूंढने की कोशिश करती थी। इन दोनों के लिए डर सिर्फ एक शब्द था जिसे वे एक चुनौती की तरह देखते थे। एक दोपहर स्कूल से लौटते समय वे दोनों उस डरावनी हवेली के पास से गुजरे। अचानक आरव की नजर हवेली की एक खिड़की पर पड़ी जहां एक पर्दा धीरे से हिला। आरव ने डरते हुए कहा, मीरा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ भूत रहते हैं? उसने आगे कहा कि लोग कहते हैं जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। मीरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि दुनिया में कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। उसने समझाया कि भूत सिर्फ हमारे दिमाग का वहम होते हैं और हर रहस्य का एक तर्क होता है। मीरा ने आरव को यकीन दिलाया कि वो उस हवेली के रहस्य का तर्क ढूंढकर ही रहेगी। अगली शाम दोनों ने हवेली के अंदर जाने की एक गुप्त योजना तैयार की। उन्होंने अपने बैग में एक शक्तिशाली टॉर्च और एक नोटबुक रखी। साथ ही उन्होंने पानी की बोतल और एक छोटा डिजिटल कैमरा भी साथ लिया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ओझल हुई, दोनों दबे पांव हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था और हवा से डरावनी आवाज कर रहा था। आरव का हाथ डर के मारे कांप रहा था। वो अंदर जाने से घबरा रहा था। तभी मीरा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे साहस बंधाया। मीरा ने धीरे से कहा, डरो मत, बस अपनी आंखें और कान खुले रखो। जैसे ही उन्होंने पहला कदम अंदर रखा, धूल की एक मोटी परत ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर का नजारा भयानक था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक ऊपर की मंजिल से भारी जूतों के चलने की ठक 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 आवाज आई। आरव बुरी तरह सहम गया और तुरंत मीरा के पीछे छिप गया। तभी गलियारे के अंत में एक सफेद और धुंधला सा साया तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। मीरा ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस सफेद साए पर डाली तो पता चला कि वो सिर्फ एक पुराना रेशमी पर्दा था। आरव और मीरा एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े और उनका डर अब कम होने लगा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। सीढ़ियां बहुत पुरानी थी और हर कदम रखने पर चर चर की डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी उन्हें एक बंद कमरे के अंदर से किसी के धीमी आवाज में फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। अंदर से एक भारी और कर्कश आवाज आई, जल्दी करो, सारा कीमती सामान गुप्त तहखाने में छिपाना है। आरव ने मीरा के कान में फुसफुसाते हुए कहा कि यहाँ भूत नहीं बल्कि असली इंसान छिपे हुए हैं। मीरा ने सावधानी से दरवाजे के छेद से अंदर झांका और देखा कि वहाँ 3 क्रूर दिखने वाले आदमी थे। वे आदमी बड़े बड़े लोहे के बक्सों को उठाकर दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजे में धकेल रहे थे। अचानक आरव का पैर एक कमजोर लकड़ी के तख्ते पर पड़ा और वो जोर से टूट गया। कड़क। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया और चोरों को किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया। चोरों ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन है वहाँ? बाहर निकलो वरना अंजाम बुरा होगा। आरव और मीरा अपनी जान बचाने के लिए तुरंत गलियारे की ओर तेजी से भागे। चोरों का सरदार कालिया अपनी भारी आवाज में चिल्लाया, उन्हें पकड़ो, कोई भी जीवित बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हवेली एक डरावनी भूल भुलैया बन गई थी जहां आरव और मीरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पीछे से चोरों के भारी जूतों की आवाज करीब आती जा रही थी जिससे उनकी धड़कनें तेज हो गई। भागते भागते मीरा की नजर दीवार पर लगे एक पुराने पीतल के लीवर पर पड़ी। मीरा ने बिना सोचे समझे उस लीवर को पूरी ताकत से नीचे की ओर खींच दिया।
अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और एक भारी लकड़ी का गुप्त दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कालिया और उसका एक साथी उस बंद दरवाजे की दूसरी तरफ फंस गए और बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगे। आरव और मीरा ने मौका पाकर आखिरी दरवाजे से बाहर की ओर छलांग लगा दी। वे हांफते हुए सीधे गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचे और इंस्पेक्टर विक्रम को सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर विक्रम ने उनकी बहादुरी की सराहना की और तुरंत अपनी पुलिस टीम को तैयार किया। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए हवेली की ओर बढ़ी और पूरी जगह की घेराबंदी कर ली। जब पुलिस अंदर घुसी तो उन्होंने पाया कि चोरों ने हवेली के अंदर एक पूरा गुप्त नेटवर्क बना रखा था। बक्सों को खोलने पर उनमें से गांव के चोरी किए गए गहने और प्राचीन मूर्तियां निकली। अगले दिन पूरा गांव हवेली के बाहर जमा था और सब सच जानने के लिए उत्सुक थे। इंस्पेक्टर विक्रम ने खुलासा किया कि चोरों ने लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाने के लिए भूतिया माहौल बनाया था। उन्होंने दिखाया कि कैसे डरावनी आवाजें निकालने वाली मशीनें और रंगीन लाइटें इस्तेमाल की गई थी। गांव के मुखिया ने आरव और मीरा की हिम्मत की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों बच्चों का जोरदार स्वागत किया। कुछ समय बाद उस डरावनी हवेली का कायाकल्प किया गया और उसे एक सुंदर पुस्तकालय में बदल दिया गया। अब वो जगह डर का नहीं बल्कि ज्ञान और विज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन चुकी थी। एक शाम आरव ने मुस्कुराते हुए मीरा से पूछा कि क्या अब भी उसे भूतों पर विश्वास है। मीरा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि साहस और तेज दिमाग से हर अनसुलझे सच को पाया जा सकता है।